सो हे गाइस, मेरा नाम है जीत। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 सीरीज टू वॉच। इसमें हम 10 वेब सीरीज बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच होगी। और ये कोई रैंकिंग नहीं है, सो इसमें वर्स्ट और बेस्ट वाली बात ही नहीं है। ये एक नॉर्मल लिस्ट है जिसमें कि आप 10 बेस्ट वेब सीरीज पाओगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 10, मैनिफेस्ट। अब मैनिफेस्ट एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड सीरीज में से आती है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक है। इसी की वजह से ये सीरीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके टोटल 4 सीजन्स है जिसमें कि 3 सीजन्स तो ये टेलीविज़न पर ही कास्ट हुए थे, बट इसका चौथा सीज़न नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस किया था। इसी की वजह से चौथे वाले सीज़न को आप लोग कुछ अलग क्वालिटी भी मान सकते हो। अब इन चारों सीज़न में एक ही टाइप की स्टोरी चलती रहती है, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। अब मैं इसका बेसिक सा सिनॉप्सिस दूँ तो इसमें होता ये कि बहुत सारे पैसेंजर्स एक फ़्लाइट में बैठते हैं और बैठने के बाद आराम से फ़्लाइट नीचे भी आ जाती है, लेकिन जब वो लोग उतरते हैं फ़्लाइट से तो उनको पता चलता है कि वो 5 साल बीत चुके हैं। मतलब कि वो प्लेन 5 साल कहाँ था किसी को भी नहीं पता। अब यही पूरी मिस्ट्री सीरीज़ में चलती है और इसी मिस्ट्री को देखने के लिए अगर आप लोगों को ये सीरीज़ देखनी है तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच है। इसमें थ्रिल अच्छा खासा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा और कैरेक्टर्स अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका थोड़े से नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा एपिसोड्स को लंबा खींच लेती है और बहुत ज़्यादा एपिसोड्स भी है हर एक सीज़न में, तो आपको कहीं कहीं जगह स्लो लग सकती है। बट अगर एक बार पेस पकड़ ले तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसी की वजह से अगर आप लोगों को कुछ अलग सा टाइम ट्रैवल सीरीज़ देखनी है तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। नंबर 9, डेयर डेविल। अब डेयर डेविल के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मार्वल वेब सीरीज़ में से आती है और मार्वल की वेब सीरीज़ की शुरुआत में भी यही सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। और इसमें डेयर डेविल कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मार्वल कॉमिक्स का बहुत ज़्यादा पॉपुलर हीरो में से एक है। ये ब्लाइंड है लेकिन इसके सेंसेस बहुत ज़्यादा है, इसी की वजह से ये बहुत कुछ ना देखे भी देख सकता है और सुन भी सकता है। सो इसी की वजह से रात को विजिलेंटी बनकर बहुत क्रिमिनल्स को मारता है। अब यही है बेसिक सी स्टोरी जिसमें कि तीनों के तीनों सीजन्स में किंगपिन ही मेन विलन होता है, लेकिन आपको अलग अलग मार्वल कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और इसका पूरा यूनिवर्स भी मिलेगा। नेटफ्लिक्स ने पूरी की पूरी एक डिफेंडर सागा बनाई थी, तो इसी की वजह से इसके और भी ज़्यादा कनेक्टिव शोज़ हैं, तो उनको भी आप लोग देख सकते हो। अब इस सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ अपने कॉमिक वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। इसी की वजह से इसमें आपको ब्रूटल एक्शन देखने को मिलेगा, 18+ कंटेंट और साथ ही साथ बहुत अच्छे खासे विलन्स। इसी की वजह से ये सीरीज़ अपने एक्शन के मामले में तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। साथ ही साथ कहीं कहीं जगह आपको लग सकता है कि ये स्लो है, बट असल में इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसी की वजह से इस सीरीज़ में आपको ड्रामा भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसी की वजह से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच है। नंबर 8, यू। अब यू एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है जिसमें कि अभी तक 4 सीजन्स आ चुके हैं। अब ये कोई रोमांस ड्रामा सीरीज़ नहीं है, ये एक थ्रिलर मिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें कि हमें कहानी दिखाई जाती है जो गोल्डबर्ग नाम के आदमी की, जो अपने ट्रू लव को हर एक सीज़न में खोजता है। लेकिन धीरे धीरे जितनी ज़्यादा उसको डार्क सीक्रेट्स पता चलते जाते हैं वो उतना ही ज़्यादा उस लड़की में इंटरेस्ट खोता जाता है। अब हर एक सीज़न में यही होता है, इसकी वजह से आपको लग सकता है कि ये तो बोरिंग कॉन्सेप्ट है, और हर एक सीज़न में इतनी ज़्यादा यूनिक चीज़ें होती है कि आपको भी देखने में मज़ा आता है। अब इसका सीज़न 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसका सीज़न 2 से थोड़ा सा डाउनग्रेड होने लगता है, बट ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, तो इसी की वजह से ये सीरीज़ आपको बिल्कुल ही बोर नहीं करती। इसी की वजह से अगर ये इसका डाउनग्रेड हो भी जाता है सीज़न 2 से, फिर भी आपको ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन करके रखती है। अब अगर आप लोग कोई थ्रिलर सीरीज़ ढूंढ रहे हो जिसमें कि सीरियल किलर दिखाया जाए तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच। नंबर 7, रीचर। अब रीचर अमेजॉन प्राइम की ओरिजिनल सीरीज़ है जिसको कि बनाया गया है जैक रीचर के ओरिजिनल नॉवेल्स में से एक। अब इसका फर्स्ट सीज़न पहली नॉवल को फॉलो करता है और इसका सेकंड सीज़न इसके 11 नंबर नॉवल को। अब इस सीरीज़ में कंटिन्यूटी की तो मैं बात करूँगा तो कंटिन्यूटी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को दोनों सीज़न में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इसमें जैक रीचर का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो होता है और साथ ही साथ इसके अलावा आपको बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनसे कि आप और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। अब इस सीरीज़ को प्रमोट किया गया है एक्शन के नाम से, तो इसमें एक्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्बैट स्किल्स दिखाए गए हैं, इसी की वजह से इसका एक्शन तो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इसका पोर्ट्रेयल, जैसे करके एलन रिचसन ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रेयल किया है वैसा ही नॉवल में भी था। इसी की वजह से इसका पोर्ट्रेयल सबसे ज़्यादा बेस्ट पोर्ट्रेयल में से एक है। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा फन टू वॉच है, तो अगर आप लोगों को कोई एंटरटेनिंग चीज़ देखनी है वो भी ज़्यादा सीरियस ना होकर, तो ये सीरीज़ आप लोग देख सकते हो
क्योंकि इसमें आराम से बहुत ज़्यादा कॉमेडी एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी की वजह से ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से आती है। नंबर 6 लोकी। अब लोकी एक ऐसी सीरीज़ है जो कि मार्वल की हाईएस्ट रेटेड सीरीज़ में से आती है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो ज़्यादातर लोगों ने देख रखी होगी। बट इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट है तो यह है इसका कॉन्सेप्ट, जो कि मल्टीवर्स को खोल के रखता है, जो कि मार्वल ने अभी तक किसी भी प्रोजेक्ट में उतना अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जितना कि इस सीरीज़ ने दिखा दिया, वो भी 2 सीजन्स में। अब इसके 2 सीजन्स में मेन विलन और कोई नहीं TVA ही होता है, बट उसके साथ ही साथ होता है इसमें कैंग, मतलब कि कैंग का एक वेरिएंट। अब इस सीरीज़ में टाइम ट्रैवल, टाइम ग्लिच और कई सारे टाइम लूप्स के कॉन्सेप्ट भी जोड़े गए हैं। इसी की वजह से ये सीरीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। सो अगर आप लोगों को कोई टाइम ट्रैवल या टाइम से रिलेटेड कोई सीरीज़ देखनी है, सो लोकी से बेहतर और कुछ भी नहीं। ओवरऑल ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच है। अगर किसी ने भी नहीं देखा तो हाईली रिकमेंड है कि ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। नंबर 5 लूसीफर। अब लूसीफर एक 6 सीज़न की आने वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड सीरीज़ है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी। और इस सीरीज़ में होता यह है कि एक लूसीफर नाम का डेविल होता है, जो कि हेल्थ से रह रहकर बहुत ज़्यादा पक चुका होता है। तो वो लॉस एंजलिस में जाता है, जहाँ पे कि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। लेकिन एक दिन वो ज्वाइन कर लेता है डिटेक्टिव एजेंसी, और उसके बाद ही मेन स्टोरी शुरू होती है इस सीरीज़ की, और बहुत ज़्यादा आपको मिस्ट्रीज इसमें देखने को मिलेंगी। अब हर एक एपिसोड में अलग अलग मिस्ट्रीज है, तो आपको एंथोलॉजी टाइप की भी लग सकती है ये सीरीज। अब इस सीरीज़ में सिर्फ अकेले मिस्ट्रीज नहीं, इसके साथ ही साथ लूसीफर की बैक स्टोरी, साथ ही साथ लूसीफर कैसे अपने फैमिली प्रॉब्लम से डील करता है, कैसे वो गॉड बनने के लिए तैयार है, ये सब दिखाया जाता है। और इसी की वजह से ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड होता है। आप लोग बिना टेंशन के भी ये सीरीज़ आराम से इंजॉय करके देख सकते हो। और इसमें अभी तक 6 सीजन्स आ चुके हैं, लेकिन मैं कहूँगा ये हाईली रेकमेंड सीरीज़ है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ वन ऑफ द बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज़ में से एक है। नंबर 4 टीन वुल्फ। अब इस सीरीज़ में टोटल अभी तक 6 सीजन्स और एक मूवी आ चुकी है, और साथ ही साथ ये एक सुपरनैचुरल ड्रामा सीरीज़ है। तो इसमें आपको कई तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ और बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स। अब इस सीरीज़ की अगर सिनॉप्सिस की बात करें तो इसमें होता ये है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अचानक से जंगल में चला जाता है एक मर्डर सीन को देखने के लिए, लेकिन अचानक से उसके ऊपर अटैक हो जाता है एक वेयरवुल्फ का। फिर वो खुद भी एक वेयरवुल्फ बन जाता है, और ऐसे करके वो बन जाता है एक अल्फा, और फिर वो अपनी टीम खड़ी करता है, और हर एक सीज़न में उसकी और उसकी टीम की कहानी दिखाई जाती है। ये सीरीज़ वेयरवुल्फ और वैम्पायर चीज़ को काफ़ी अलग टेक लेकर समझाती है, और इसी की वजह से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक लगती है अपने आप में, क्योंकि इसमें आपको वेयरवुल्फ तो देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अलग टाइप के। सीरीज़ के कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट अगर आप लोग कोई लॉन्ग रनिंग सीरीज़ देखना चाहते हो, वो भी कोई सुपरनैचुरल ड्रामा के ऊपर, तो ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद ये एक मूवी भी निकली थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोगों को कोई सुपरनैचुरल ड्रामा मिस्ट्री सीरीज़ देखनी है तो इससे बेहतर और कोई भी नहीं। इसी की वजह से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट वॉच सीरीज़ में से आती है। नंबर 3 हाउ आई मेट योर मदर। अब ये कोई सीरीज़ नहीं, एक सिटकॉम है जिसमें कि अभी तक 9 सीजन्स आ चुके, प्लस कुछ रिबूट टीवी सीरीज़ भी जिसका नाम हाउ आई मेट योर फादर भी है। लेकिन उसको साइड में रखकर अगर हाउ आई मेट योर मदर के बारे में बात करें तो ये एक सिटकॉम है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये एक कॉमेडी सीरीज़ है। इसमें हर एक एपिसोड में अलग अलग स्टोरी तो चलेगी, लेकिन कैरेक्टर्स सेम रहेंगे। सो इसमें अगर मैं बेसिक सिनॉप्सिस दे दूँ तो इसमें होता है कि हमें दिखाया जाता है टेड नाम का कैरेक्टर, टेड मोस्बी। सो उसको तलाश है एक ट्रू लव की, जो कि वो थ्रू आउट द 9 सीजन्स ढूंढता रहता है, और इसी के अराउंड पूरी की पूरी सीरीज़ घूमती रहती है। अब उसी के ट्रू लव को खोजने के लिए उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी मदद करते हैं, जैसे कि मार्शल, लिली, बार्नी और साथ ही साथ रॉबिन। और इसी की वजह से आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी भी स्टोरीज अलग से चलती रहती हैं सीरीज़ में। अब इस सीरीज़ के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है, बट इस सीरीज़ की ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट्स है। इसका कॉमेडी, इसका ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा लवेबल है। अब हाँ, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग सीरीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग डायरेक्ट बिंच कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आप लोगों ने एक एपिसोड देख लिया तो आप लोग एकदम ही नहीं रुक पाओगे। इसी की वजह से मैं कहता हूँ ये हाईली रिकमेंड सीरीज़ में से एक है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ अभी तक स्टार्ट नहीं की तो ज़रूर देखिए, ये सीरीज़ मस्ट वॉच है। नंबर 2 द बॉयज़। द बॉयज़ ज़्यादातर लोगों ने गेस कर लिया होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सीरीज़ में से एक है, और पॉप कल्चर में इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अब द बॉयज़ की कॉमिक पर आने वाली एक टीवी सीरीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है प्राइम वीडियो पर।
अब इसके अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और इसका चौथा सीज़न इसी साल के जून महीने में आने वाला है। और इसके 2 स्पिन ऑफ्स भी है, एक है एनिमेटेड और दूसरा है जेन वी। अब ये सीरीज़ नॉर्मल सुपर हीरो सीरीज से एकदम ही अलग है, मतलब कि एकदम ही अलग टेक लेती है। ये एकदम ही वायलेंट है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा 18+ है। या भले ही ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा R-rated हो, लेकिन ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा मस्ट वॉच है। अगर आप लोग ये सीरीज़ देख सको तो इससे बढ़िया सीरीज़ और कुछ भी नहीं। नंबर 1, स्ट्रेंजर थिंग्स। अब स्ट्रेंजर थिंग्स एक ऐसी सीरीज़ है जो कि नेटफ्लिक्स के फ्लैगशिप सीरीज़ में से एक है। अब यही एक सीरीज़ है जो कि सीरीज़ के जॉनरे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखी जाती है। इसका कॉन्सेप्ट ही इतना ज़्यादा यूनिक था, जब ये आई थी तभी व्यूअर्स ने काफ़ी ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी दे दी थी। इसी की वजह से आज ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लेजेंडरी शोज़ में से माना जाता है। अब इसके टोटल 4 सीजन्स आ चुके हैं और मुझे ज़्यादा सिनॉप्सिस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने आई थिंक देखी रखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं बेसिक से एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ। अब इसमें होता ये है कि हमें एक छोटे टाउन की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें कि एक बच्चा अचानक से किडनैप हो जाता है और उसको किडनैप करने वाला कोई इंसान नहीं, एक क्रिएचर है। फिर हमें काफ़ी सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि आगे के सीजन्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये क्रिएचर कौन है, क्यों है और कहाँ से आया, ये देखने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपको कोई हॉरर, थ्रिलर, मिस्ट्री या कहा जाए तो यूनिक स्टोरी की एक फैंटेसी स्टोरी देखनी है, सो ये सीरीज़ आपके लिए ही बनी है। क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तो है ही, लेकिन इसमें जो 80s वाला टोन और वाइब है उससे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो ये सीरीज़ नंबर 1 पोजीशन पर है, तो आप लोग सोच ही सकते हो कि ये सीरीज़ कितनी ज़्यादा मस्ट वॉच होगी। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस और भी ज़्यादा देखनी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी ऑल पर सेट कर सकते हो। और अगर आप लोग और ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और ऐसी सीरीज़ और मूवीज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो हमारा टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको कई सारे मूवीज़ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।